फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे कि पिछले एक साल में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्राइवेट जॉब्स में लोग हैं, वो सारे उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है कोविड पेंडेमिक जैसे चल रहा है आजकल पिछले लास्ट 1 ईयर से। तो इस पेंडेमिक के दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं जॉब सेक्टर में। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर तरफ लोगों को एक ही दिक्कत आई है कि जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी हैं, उन्होंने अपनी जॉब उनके हाथ से चली गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी चीज़ें लगभग ठप सी पड़ी थी। इसलिए जब लॉकडाउन का दौर था उस टाइम तो ठप हो गई थी। फिर धीरे धीरे जब मार्केट जब ओपन हुआ और तब ऐसा लगा था कि संभावनाएं बढ़ रही हैं और सब कुछ ग्रो करेगा। लेकिन फिर ये जो दूसरी लहर आ गई पैंडेमिक की, उसने सब कुछ दोबारा से उसी तरफ ले जाना शुरू कर दिया। तो लास्ट 1 ईयर से सारे जो भी यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। जिनके पास जॉब थी उनके हाथ से जॉब चली गई और जो जॉब की तलाश में थे उन्हें वो मौके मिल ही नहीं रहे। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि मेरा टॉपिक है कोविड में जॉबलेस रहने पर आपने अपनी स्किल्स बढ़ाई हैं क्या। तो देखिए, जॉब्स तो आपके हाथ से चली गई या जॉब आपको मिल भी नहीं रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस कोविड टाइम में जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने हाथ सिकोड़ लिए और बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 साल से स्टार्टअप्स का आना शुरू हुआ। और स्टार्टअप्स की इतनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जब ये इस समय पेंडेमिक के चल रहा है, जब बड़ी बड़ी कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स कैसे सस्टेन करेंगे। तो वो लोगों को हायर भी कर रहे हैं और हायर करने के बाद फिर जब उनको बिज़नेस नहीं मिल पाता है तो फिर वो लोगों को किक आउट करने लगते हैं, जॉब से उनको निकालना शुरू हो जाता है। तो यही चल रहा है। तो अब ये दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इस दौरान इस खाली समय का उपयोग हम कैसे करें, तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। मेक द मोस्ट ऑफ द लॉकडाउन बाय अपग्रेडिंग योर स्किल्स। इस कोविड काल में आपके पास जॉब नहीं है तो आप समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि आप कोविड काल में नई नई स्किल्स सीखकर स्वयं की मांग बढ़ाएं। जैसे आप जिस भी सेक्टर में, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जिस तरह की जॉब आप कर रहे थे, उसी में कहीं ना कहीं संभावनाएं रहती हैं कि आप अपना अपडेशन करें, नई स्किल सीखें। नई स्किल सीखेंगे तो ऑब्वियसली है आपकी डिमांड बढ़ेगी। और दूसरी बात है कि जॉब सीकर्स जो होते हैं उनके लंबे समय तक बेरोज़गार रहने के पीछे एक कारण होता है, यह भी कारण होता है कि वे कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। और क्या होता है कि कई कैंडिडेट्स हर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे उनकी सफलता के जो अवसर हैं वो ना के बराबर होते हैं। इसलिए आपको 10 से 20 ऐसी कंपनीज़ की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करें, अपडेट करें। जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो स्किल आप कैसे सीख सकते हैं, कहीं कहीं कुछ कोर्स होते हैं तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं और अपने स्किल्स को आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को अपडेट करेंगे और आपकी डिमांड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे जैसे लिंक्डइन होता है, ये प्रोफेशनल्स का एक इसमें नेटवर्क होता है। तो इसकी सहायता से आप अपने प्रेजेंट या जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिन कंपनीज़ में आप काम कर चुके हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, उनसे फिर से जुड़ने का प्रयास करें। इस मुश्किल समय को देखते हुए आपका नेटवर्क आपकी ज़रूर मदद करेगा। जब आपने अपनी स्किल बढ़ा ली है तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरी बात है कि जो भी स्किल आपने सीखी है वो रिज्यूम में उसे ज़रूर शामिल करें।
जानकारी दें अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की और रिज्यूम में इन स्किल्स को शामिल ज़रूर करें, क्योंकि जॉब जाने के बाद मार्केट में रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे क्या बेरोज़गारी के इस समय में आपने अपनी स्किल्स बढ़ाई थी, क्या आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने इस परिस्थिति से निकलने का कैसे प्रयास किया। दरअसल जब भी हायरिंग मैनेजर आप कहीं पर आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो रहा है, वो कॉल कर रहे हैं, वो रिज्यूम आपका देख रहे हैं, तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने खुद को उनके लिए वैल्यूएबल बनाने की कितनी कोशिश की। याद रखें कि एम्प्लॉयर्स उन्हें ही हायर करेंगे या उन्हें ही हायर करना चाहते हैं जो सुपर हीरोज़ हों, यानी कि जिन्होंने हर तरह की मुश्किलों को आसानी से पार कर लिया हो और जिन्होंने अपने लिए एक सफलता की राह ढूंढ ली हो। ऐसे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की हमेशा वो तलाश करते हैं। दूसरी बात है कि जॉब मार्केट में यह आम धारणा है कि 6 महीने से बेरोज़गारी का सामना कर रहे उम्मीदवारों के लिए नई जॉब ढूंढना दूसरों के मुकाबले अधिक मुश्किल होता है। और पिछले 1 साल से यही हो रहा है कि पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है और उन्हें नई जॉब्स ढूंढने में कठिनाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि रिक्रूटर्स उन्हें ही प्राथमिकता देते हैं जो इस दौरान जॉब्स में बने रहने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में ये जो चीज़ें बताई हैं आपको कि मार्केट में आप अपने आप को रेलेवेंट बनाएं और नई नई स्किल्स आप सीखने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि बेरोज़गार उम्मीदवार अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में, इस डिस्कशन में यही चीज़ सामने आ रही है कि अपडेटेड रहें। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से जॉब चली गई है या आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी या आप एकदम सुस्त होकर बैठ गए हैं। इससे काम नहीं चलेगा, इससे आपका काम और बिगड़ता जाएगा। तो अपने आप को अपडेटेड रखें, नई नई स्किल्स सीखें और जो भी स्किल्स आप सीख रहे हैं उसे रिज्यूम में शामिल करें। रिज्यूम भी ऐसा वैसा नहीं, एक अपना प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएं। जैसे कुछ जॉब सर्च साइट्स हैं, naukri.com वगैरह, वहाँ पर कुछ उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं और वो आपका बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल रिज्यूम भी बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जब नई अपडेट्स उसमें जुड़ जाएंगी रिज्यूम में, तो आपका रिज्यूम ज़रूर हाईलाइट होगा और आपके पास नौकरी जॉब्स के अवसर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और जो बातें मैंने कही हैं उसको आप गौर करेंगे और इस हिसाब से अपने आप को इस पैंडेमिक के दौर में, इस कठिन दौर में अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक इस कठिन समय में, कोरोना के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए और ज़्यादातर समय घर में बिताइए। ऑनलाइन मोड के थ्रू आप स्किल्स बढ़ाइए, अपने आप को अपडेटेड कीजिए। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू सो मच।